2 साल में चौथे संसदीय चुनाव के लिए इजरायल में मंगलवार को मतदान शुरू हो गया। चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक इजरायल के इस चुनाव में कड़ा मुकाबला है। इजरायल में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लंबे समय तक चले राजनीतिक गतिरोध और बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पिछले 2 सालों में चौथी बार चुनाव हो रहे हैं। मतदान से पहले हुए चुनावी सर्वेक्षणों के मुताबिक नेतन्याहू के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। संसदीय चुनाव में नेतन्याहू के अलावा याइर लपिड, गिडियन सार और नफ्ताली बेनेट सत्ता के प्रमुख दावेदार हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक इजरायल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चुनावी पूर्वानुमानों के मुताबिक इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की किस्मत छोटे दलों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। चालबाज चीन ने अपने देश में काला कानून बनाया है। गलवान में चीनी सैनिकों की मौत पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ उसने सजा का प्रावधान किया है। गलवान में भारतीय जवानों ने जो शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखी, उसे पूरी दुनिया ने पढ़ा, सुना और देखा। चीन को करारी शिकस्त मिलने के बाद से ही लंबे समय तक ड्रैगन ने अपने सैनिकों के मारे जाने का सच छिपाए रखा। पिछले साल जून में हुई घटना के करीब 8 महीने बाद चीन ने यह स्वीकार किया कि गलवान में चीन के सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब चीन ने अपने सैनिकों की मौत को लेकर पूछे जाने वाले सवाल को अपराध घोषित कर दिया है। चीन ने एक काला कानून बनाया है जिसमें सोशल मीडिया या इंटरनेट पर सैनिकों की मौत पर सवाल उठाने वालों को कम से कम 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। दरअसल ड्रैगन गलवान में भारत से मुंह की खाने के बाद से बौखलाया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि पुतिन के वैक्सीनेशन के बाद रूस में टीकाकरण धीमी गति को रफ्तार मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लगवा लिया है, लेकिन टीकाकरण की इस प्रक्रिया को कैमरे से दूर रखा गया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि रूस में उपयोग की मंजूरी प्राप्त 3 टीकों में पुतिन ने कौन सा टीका लगवाया है। बताया गया है कि पुतिन का टीकाकरण के बाद वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवा ने यह जानकारी दी है। बताया गया है कि टीकाकरण के बाद भी पुतिन पूरा दिन काम करेंगे। आपको बता दें कि क्रेमलिन के विरोधियों ने इससे पहले रूस में धीमी गति से हो रहे टीकाकरण के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए पुतिन के टीका न लगवाने की आलोचना की थी। UNHRC में भारत ने श्रीलंका को करारा झटका दिया है। वहीं पाकिस्तान और चीन ने श्रीलंका का साथ दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने श्रीलंका को एक जोरदार झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर मंगलवार को ही वोटिंग से भारत ने किनारा कर लिया है। पहले से ही अटकलें थी कि भारत बीच का रास्ता अपनाएगा और मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। UNHRC में श्रीलंका के मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर लाए गए प्रस्ताव को कुल 47 सदस्य देशों में से 22 देशों का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। जाहिर है कि श्रीलंका के लिए यह एक बड़ा झटका है। चीन, पाकिस्तान और रूस ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया है। भारत समेत 14 देश मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 14 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है। आतंकी हसीना को मारने के लिए 76 किलो बम लगाए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश यानी HUJIB के 14 आतंकवादियों को 21 साल बाद मौत की सजा सुनाई गई है। 21 जुलाई 2000 को गोपालगंज के कोटलीपारा में हसीना की सभा स्थल के पास 76 किलो का एक शक्तिशाली बम लगाया गया था। हसीना वहां एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाली थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने रैली से ठीक पहले विस्फोटक सामग्री ढूंढ निकाली थी। इसके कुछ दिनों बाद ही पास की एक जगह पर 40 किलो विस्फोटक मिला था। इस साजिश में शामिल कई लोग अब भी फरार हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।